इधर 12 वफात के जुलूस के दौरान उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। एक रोज पहले यूपी के प्रतापगढ़, जौनपुर और बहराइच में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ जुलूस के लिए सड़कों पर इकट्ठा हुई, लेकिन इस दौरान कुछ लोग हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लिए हुए दिखाई दिए। और जौनपुर में तो 12 वफात के जुलूस के दौरान कुछ लड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने का भी आरोप लगाया गया। वहां 3-4 मोटरसाइकिलों पर कुछ लड़के बाजार के बीच से नारेबाजी करते हुए जाते दिखे। पुलिस ने इस मामले में 4 लड़कों की पहचान करने का दावा किया। जौनपुर जैसी घटना यूपी के प्रतापगढ़ से भी सामने आई। वहां भी 12 वफात के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। पुलिस ने वहां 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में भी लिया। आरोपियों पर पुलिस ने माहौल खराब करने का आरोप लगाया। यूपी के बहराइच जिले में भी जौनपुर और प्रतापगढ़ जैसे ही फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। वहां के जरवल इलाके में 12 वफात के जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन जुलूस में शामिल एक लड़का हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेकर चलता दिखा। और 12 वफात के मौके पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने की घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी हुई। वहां उन सड़कों पर फिलिस्तीन के बड़े बड़े झंडे टंगे दिखे जहां से 12 वफात का जुलूस निकाला गया। और वो भी एक जगह नहीं, बल्कि उस सड़क पर कई जगह फिलिस्तीन के झंडे लटकते हुए दिखाई दिए। उन झंडों को सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ तक खंभों में रस्सी बांधकर लटकाया गया। ताराबहार इलाके में फिलिस्तीन के झंडे लगाए जाने की खबर मिलते ही वहां माहौल गर्मा गया। बिलासपुर के हिंदूवादी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया और माहौल खराब करने का आरोप लगा दिया। ये कहीं ना कहीं से एक सुनियोजित माहौल खराब करने का एक षड्यंत्र ऐसा प्रतीत हो रहा है। कुछ लोगों ने तो भारत में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों को फिलिस्तीन भेज दिए जाने की मांग कर दी। यहाँ जो फिलिस्तीन का झंडा फहराने वाले हैं, इनको फिलिस्तीन भेज दिया जाना चाहिए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तारबहार इलाके में लगाए गए फिलिस्तीन के झंडों को उतरवा दिया ताकि माहौल खराब न हो। इससे पहले जुलाई महीने में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में फिलिस्तीन के झंडे लहराए जाने की खबरें सामने आई थी। सौ बात की एक बात यह है कि पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि फिलिस्तीन का झंडा कोई ISIS का झंडा नहीं है कि उसको लहराने पर आतंकवाद को समर्थन का आरोप लगा दिया। और भारत में फिलिस्तीन का समर्थन करने पर भी कोई रोक नहीं और ना ही किसी और देश का झंडा लहराने पर रोक है। तिब्बत की आजादी के समर्थन में भी तिब्बत का झंडा लहराया जाता है, लेकिन मसला उससे थोड़ा अलग है। जौनपुर में 12 वफात के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। 12 वफात यानी ईद मिलादुन नबी, यानी पैगंबर के जन्मदिन पर निकलने वाला जुलूस, यानी धार्मिक जुलूस। इसमें कई जगह फिलिस्तीन के झंडे दिखे। जौनपुर में दिखे, प्रतापगढ़ में दिखे, बहराइच में दिखे, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी दिखे। 12 वफात के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे दिखे। इससे पहले मुहर्रम के जुलूस में भी फिलिस्तीन के झंडे दिखे। झंडे लहराने पर तो कोई रोक नहीं, फिलिस्तीन का समर्थन करने पर भी कोई रोक नहीं। फिलिस्तीन का समर्थन करने का मतलब अल-कायदा या ISIS का समर्थन करना भी नहीं है। यह मानकर कि फिलिस्तीनियों के साथ नाइंसाफी होती रही है और उन पर जुल्म हो रहे हैं, इस आधार पर कोई भी समर्थन कर सकता है। लेकिन मुहर्रम और 12 वफात जैसे मौकों पर उनका समर्थन क्या इसलिए किया जाता है क्योंकि फिलिस्तीनी मुस्लिम है? इस पर सवाल उठते हैं। अगर कोई अलग से रैली प्रदर्शन हो जिसमें फिलिस्तीन का झंडा लहराकर समर्थन जताया जाए तो यह माना जा सकता है कि यह समर्थन मानवता के आधार पर है। लेकिन जब यह समर्थन धार्मिक जुलूस में दिखाया जाता है तो इस पर कई लोगों के मत अलग हो जाते हैं। लेकिन सवाल भले ही हो कि यहां के मुसलमान वहां के लोगों का समर्थन सिर्फ इस्लाम के नाम पर क्यों करें, तब भी ऐसा करने पर कोई रोक तो है नहीं देश में। जिनको ऐसा करना ठीक लगता है वो भले ही करते रहें, लेकिन ये कोई हमारा घरेलू मसला तो है नहीं। तो ये हमारे यहां हिंदू मुस्लिम मसला क्यों मनाया जाए? जैसे फिलिस्तीन का समर्थन करने पर रोक नहीं है, वैसे ही अगर कोई संगठन इजराइल को अपना समर्थन दिखाना चाहे तो उस पर भी कोई रोक नहीं है। लेकिन ये उधर की लड़ाई क्यों इंपोर्ट करके हम अपने घर में ले आए? हमारे यहां अपने मसले कोई कम है? अपने मसले कोई कम है कि जो इस पर भी लड़ने बैठ जाएं? फिलिस्तीन का झंडा क्या हिंदूवादी संगठनों को भड़काने के लिए लहराया जा रहा है धार्मिक जुलूसों में? तो फिर कुछ लोग इस पर भड़क क्यों रहे? ये पश्चिम एशिया की प्रॉब्लम हमारे यहां क्यों तनाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाए? जबरदस्ती शरारत की चिंगारी आग लगा देती है, कितनी बार तो देख चुके हैं। वो आपसे हजारों किलोमीटर दूर की लड़ाई है, उसमें आप कौन, आप खामखा लेन में नहीं देन में नहीं। पहले ही बहुत मसले हैं सुलझाने को, इसको तो दूर ही रखो प्लीज।
समर्थन दिखाने के बहुत से और भी तरीके हैं और विरोध करने के भी बहुत से और तरीके। 100 बात की एक बात।